अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको सेल के बारे में, सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ाऊंगी। तो न्यूक्लियस तो मैंने आप लोग को बता दिया था, और उसके बाद से बीच में एक दो दिन मैंने इसी तरह से क्वेश्चंस वगैरह दिए थे। और आज मैं आपको सेल ऑर्गेनल्स का जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, आज उसके फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रही हूँ। ठीक है। तो जैसे कि आप देख लीजिए कि ये एक सेल है, ठीक है ना। तो ये सेल में न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी कि ये बॉस ऑफ द सेल है, क्या है। और इसी के अंदर ये साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो तैरते रहते हैं। जैसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सेंट्रियोल्स है, और ये गोल्जी बॉडी है, ठीक है ना। तो आज हम इसी के एक एक पार्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और इसका क्या फंक्शन है। ठीक है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको सबसे पहले अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने निकाला था। किसने इसका डिस्कवर किया था? अल्टमान। अल्टमान एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी किया था। तो ये आप लोग, और इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसे हम लोग बोलते हैं। तो आप लोग डिटेल जान लीजिए कि एक माइटोकॉन्ड्रिया का क्या स्ट्रक्चर होता है और उसका क्या फंक्शन होता है। तो देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया का एक सिंपल सा ऐसे ही सेल होता है। देख लीजिए, जैसा कि आपका एक सेल होता है, वो उस मैंने डिटेल में अब बता रहे हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का इस तरह से सेल की तरह बना दीजिए, जो कि रॉड शेप्ड होता है या सॉसर शेप्ड होता है, ठीक है ना। इसका शेप होता है या रॉड या सॉसर। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। कितने मेम्ब्रेन्स होते हैं? 2 मेम्ब्रेन्स का बना होता है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं डबल लेयर। तो एक लेयर तो हो गया आउटर, जो कि बिल्कुल आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होता है, और एक अंदर भी एक लेयर होता है, ठीक है। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल लेयर्ड होता है, 2 मेम्ब्रेन का होता है। पहला वाला बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह हुआ, अंदर वाला जो होता है वो थोड़ा फोल्डेड होता है। इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से इनवर्ड्स की तरफ थोड़ा थोड़ा फोल्ड किया हुआ रहता है। इस तरह से ये अंदर की तरफ जो रहता है, ये इस तरह का डबल फोल्ड रहता है। ये हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का डबल लेयर्ड होता है। ऊपर वाला बिल्कुल उसकी तरह होता है जो सेल मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और इनर वाला जो होता है वो इनवर्स की तरह थोड़ा थोड़ा फोल्ड होता है। बहुत स्पेस घेर लेता है ना, इस तरह से फोल्ड फोल्ड करके होता है। और ये दोनों के बीच में कुछ स्पेस रहता है। ये देखो, ये सब स्पेस है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है ना। तो क्या हम लोग इसको बोलेंगे? दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस रहता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन इनर, ये पूरा स्पेस रहता है। और ये जो फोल्ड सब जो रहता है, ये हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये जो फोल्ड वाला जो पोर्शन रहता है, ये इस तरह से, इसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टाई। क्या बोलते हैं? क्रिस्टाई, ठीक है ना। और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी जो कि आउटर मेम्ब्रेन में नजर नहीं आती हैं। तो देख रहे हो, ये दोनों के बीच में भी ये स्पेस है जिसे कि हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और यहाँ पर भी ये बहुत सारा स्पेस नजर आ रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, है ना। इसको बोलते हैं क्रिस्टे, ये इस तरह का बना हुआ है, और इसे हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसका जो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल जो है, वो जो भी हम लोग फूड लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो वो उसी न्यूट्रिएंट से, ये क्रेब साइकिल प्रोसेस से आपको एनर्जी लिबरेट होता है, यानी आपका ग्लूकोज बनता है। यानी 38 ATP, इसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में 36
एटीपी यानी उसमें ग्लूकोज रहता है। तो ये कौन से प्रोसेस से बनता है? क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल जो है ऑक्सीजन के प्रोसेस में, जब भी हम लोग फूड लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो ऑक्सीजन उसको कैरी ऑन करता है, कैरी ऑन करके वो इसी क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस के द्वारा आपको एनर्जी मिलती है, जो कौन से प्रोसेस से? क्रेब्स साइकिल से, है ना। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि डबल लेयर्ड होता है, इनर की तरफ फोल्ड होता है जिसे हम लोग क्रिस्टे बोलते हैं, बीच में बहुत सारा स्पेस रहता है जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे छोटा छोटा माचिस की तरह, जिस तरह की माचिस की तीली होती है उस तरह से यहाँ पर पार्टिकल नजर आया। ये नया डिस्कवरी है जिसे कि हम लोग बोलते हैं F1 पार्टिकल। क्या बोलते हैं? F1 पार्टिकल। इससे पता चलता है कि यहाँ पर थोड़ा सा एंजाइम प्रेजेंट रहता है जिससे कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो थोड़ा सा प्रोटीन का भी सिंथेसिस करता है, चूँकि इसमें F1 पार्टिकल्स रहता है जिसमें कि एंजाइम रहता है, और ये एंजाइम जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है ना। आपको पता है कि ऐसे तो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करता है, राइबोसोम भी एक ऑर्गेनेल्स है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कुछ राइबोसोम पाया जाता है जो कि अपना ये जो इनको जो जितनी ज़रूरत होती है उतना प्रोटीन ये लोग सिंथेसिस करते हैं। पूरी ज़रूरत नहीं, जितना इनको ज़रूरत है उसका 10%, बाकी ये लोग बाहर से सप्लाई करते हैं, बाहर से इनको मिलता है प्रोटीन। उसके बाद से यहाँ पर बहुत सारा बहुत सारे यहाँ पर प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह सब यहाँ पर पाया जाता है। इस तरह से प्रोटीन्स, लिपिड्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है जिससे कि एनर्जी लिबरेट होती है, वो सारा रिस्पिरेशन का प्रोसेस है। तो सब कुछ ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और इसीलिए हम लोग इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटा मोटा चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया का जो कि आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि इसका फोल्ड वाला पार्ट को क्रिस्टे बोलते हैं, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है इसे मैट्रिक्स बोलते हैं, इसके अंदर F1 पार्टिकल्स भी पाया जाता है जिसके अंदर पता चलता है कि राइबोसोम भी होता है। लेकिन राइबोसोम जो होता है वो दो तरह का होता है, 17S और 18S, लेकिन यहाँ पर 15S का रहता है। अब इसका मतलब क्या हुआ 15S, और जब हम राइबोसोम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। राइबोसोम जो होता है वो 17S का मतलब, जैसे कि आप लोग किसी बर्तन में पानी में कोई चीज़ डालते हो तो वो जितना जल्दी नीचे बैठता है ना, सेडिमेंटेशन क्वालिटी, तो जितना जल्दी बैठेगा वो ज़्यादा भारी हुआ और ज़्यादा बड़ा हुआ। तो राइबोसोम ऐसे दो तरह का होता है, 17S और 18S, लेकिन इसमें जो राइबोसोम है वो 50S का रहता है, यानी उसकी सप्लाई रहती है सेडिमेंटेशन पावर 50S की। तो ये भी जो है आपका बाद में नया डिस्कवरी में पता चला है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है भी राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन होता है पावर सप्लाई करना, जो भी वर्क हो रहा है बॉडी में, जहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाई करता है। दूसरी बात है कि ये मेटाबॉलिज्म करता है, यहाँ इसमें जो है क्या होता है कि एनाबॉलिज्म भी होता है, यानी सेल बनता भी है और सेल टूटता भी है, यानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जो हमारा बॉडी जो है जहाँ जो जितना एक्टिव पार्ट रहता है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया के सेल जैसे कि लीवर में और आपको मसल सेल्स वगैरह में माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वो बहुत एक्टिव पार्ट है, और बाकी जो उतना एक्टिव नहीं रहता है वहाँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। जैसे कि न्यूरॉन सेल वगैरह हुआ, ये ब्रेन सेल, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है पावर की जितनी ज़्यादा आपको मसल सेल्स में और लीवर में पाया जाता है। और इसका फंक्शन जो होता है वो यही होता है कि ये एनर्जी जनरेट करता है, इसीलिए इसे हम लोग एनर्जी जनरेटिंग ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और इसको सबसे पहले अल्टमान साइंटिस्ट ने निकाला था। ये डबल लेयर्ड होता है, ऊपर वाला बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होता है, अंदर वाला थोड़ा फोल्डेड होता है जिसमें बहुत सारे लिपिड्स, प्रोटीन, फैट ये सब पाए जाते हैं। और अंदर वाले स्पेस को हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, या यहाँ पर कहीं कहीं पर DNA भी रहता है ना, और यहाँ पर F1 पार्टिकल रहता है जो कि राइबोसोम का ये करता है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ये थोड़ा बहुत प्रोटीन सिंथेसिस ये अपना खुद के लिए कर लेते हैं, बाकी ये दूसरे इस पर डिपेंड रहते हैं।
और ये जो है रेस्पिरेशन का काम मेन होता है। एनर्जी जो है वो रेस्पिरेशन से निकलती है, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं, और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है उसे हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ना। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन या क्रेब्स साइकिल ये इसमें होता है। तो ये एक छोटा सा आपको बेसिक चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि कोई अगर आपसे पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, तो आप लोग बोल सकते हो कि वो कैटाबोलिज्म करते हैं, वो एटोमोलिज्म तोड़फोड़ की क्रिया भी होती है उसमें, और बनने की क्रिया भी होती है। वो पावर हाउस है, वो रॉड शिफ्ट का होता है, सॉसर शिफ्ट होता है। इसे अल्टमा ने निकाला था, है ना। ये मेन चीज़ें जो इसमें है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज रहता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरे मॉलिक्यूल्स करके वो ग्लूकोज के प्रोसेस से, क्रेब्स साइकिल से वो एनर्जी लिबरेट करता है, और जिस एनर्जी से ही सारे बॉडी का जितनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ है वो फंक्शन करता है। तो बस मोटा मोटी आपको यही याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, शेप एंड फंक्शन। कल हम आपको बताएंगे राइबोसोम के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको आप समझिए, याद कीजिए, इसको बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए कि ये भी एक तरह का सेल ऑर्गेनेल है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, ओके, टेक केयर।